बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि मोशन का हम ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। अब उस ग्राफ से रिलेटेड ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज़ हैं। सबसे पहली है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड पे आते हैं वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जबकि थर्ड जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर है। तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना है जो कि हमारे सामने है। इसको हमने साबित करना है कि कैसे हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए ग्राफ की हेल्प लेनी है। ग्राफ मैंने सामने बनाया हुआ है। इसके लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें डाटा ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले नंबर पर इनिशियल वेलोसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इस ग्राफ की मदद से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। अब ग्राफ क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है। ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ को हमने बनाया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ। यानी कि अगर हम y एक्सिस के ऊपर स्पीड को ले लेते हैं, जबकि x एक्सिस या जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम लेते हैं टाइम। तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ। अब फर्ज करें एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है, तो वो एक स्लोप बनाता है, स्लोप ऑफ लाइन बनाता है जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप ले सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इसको अगर हम स्लोप ऑफ लाइन को देखें ए से लेकर बी तक, यानी कि बॉडी ने मूव किया वी आई से लेकर वी एफ तक, यानी कि वो ए से चलना शुरू हुआ और बी पर जाके रुक गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वी एफ है। वेलोसिटी में एक तरह से चेंज आ रहा है, तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा हम उसको ज़हर करेंगे एक्सेलरेशन के साथ। अब इसी वजह से जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है हम उसको ज़हर कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक्सेलरेशन की लाइन है। इस वजह से स्लोप ऑफ लाइन को मैंने ए पी से रिप्रेजेंट किया और सिंबॉलिकली मैंने एक्सेलरेशन का सिंबल लगाया। अब क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर आ जाएगा टाइम। वेलोसिटी में तब्दीली बटा टाइम जो होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी चेंज इन वेलोसिटी को हमने ग्राफ में से तलाश करना है। अब ग्राफ की हर लाइन का अलग अलग मतलब है। जो कि ओ डी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी क्योंकि ओ डी के पैरेलल है तो इसी तरीके से ए सी वाली लाइन ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। जबकि बी से लेकर सी तक वाला हिस्सा यानी कि वी आई से लेकर वी एफ वाला हिस्सा वो ज़हर कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं। तो अब इसको चेंज इन वेलोसिटी को सिंबॉलिकली भी लिखेंगे। जो सिंबल आपने ग्राफ में बनाए हुए हैं वही आप इसको लिखेंगे। अब क्या बन जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी सी ओवर आ जाएगा ए सी, यानी कि बी सी वाला हिस्सा वी आई के सामने आ रहा है, जबकि वी एफ वाला हिस्सा बी के सामने आ रहा है। इसको मैंने कंबाइन करके लिखा, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन बी से लेकर सी तक वाला हिस्सा वो चेंज इन वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है।
क्योंकि हम इसके ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद हैं, तो ये सामने वाला हिस्सा AC वो ज़ाहिर कर रहा है टाइम को, तो टाइम के बिल्कुल बराबर उसका सिंबल मैंने AC लिखा। आगे चलते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इसको मज़ीद ओपन करके लिखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह से होती है। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन वो होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस होता है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और आ जाएगा टाइम, वैसे लिख देना है आपने टाइम। जिस तरीके से आपने चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल BC लिखा, या जिस तरीके से आपने टाइम का सिंबल जो है AC लिखा, उसी तरीके से अब आपने ग्राफ में से तलाश करना है कि ग्राफ का कौन से वाला हिस्सा फाइनल वेलोसिटी हमें दे रहा है और कौन से वाला हिस्सा हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है। अब मैं ग्राफ की तरफ आता हूं। सबसे पहले हिस्सा लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी। जब हम फाइनल लिखते हैं वो हमेशा 0 से लेकर आखिर तक लिखा जाता है। फाइनल का मतलब जहां से बॉडी ने चलना शुरू किया, मतलब ओरिजिन से O से चलना शुरू किया, यहां से लेकर चलते चलते VF बनी, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या बनी, फाइनल वेलोसिटी, जहां पर बॉडी स्टॉप हो गया, रुक गया। तो कुल मिलाकर जो फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो O से लेकर VF तक बनेगी। अब जरा हम गौर करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी O के सामने D आ रहा है, जबकि VF के सामने क्या आ रहा है, B आ रहा है। अब O और F को कंबाइन करें, B और D को, क्योंकि हमने OF तो नहीं लिख सकते, तो उसके बराबर वाला सिंबल जिस तरीके से हमने BC लिखा था वैसे ही आपने D और B को भी कंबाइन कर देना है, जो कि ज़ाहिर करेगा फाइनल वेलोसिटी को। अब बजाय इंग्लिश में लिखने के, स्टेटमेंट की शक्ल में लिखने के, आप उसका सिंबल लिखेंगे। अब मैं इसको लिखता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD। हमारा पहला काम मुकम्मल हुआ कि हमें फाइनल वेलोसिटी का पता लग गया। अब इस ग्राफ में से हम तलाश करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहां तक बन रही है। तो साफ ज़ाहिर है O से लेकर VI तक। अब जरा गौर करें, O और VI के सामने वाली जो सिंबल है दो, एक C है और दूसरा कौन सा है, D। जिस तरीके से हम हर सिंबल को, जब हमने फाइनल चेंज इन वेलोसिटी किया तो BC निकाला था, जब हमने फाइनल वेलोसिटी को निकाला तो B से लेकर D तक निकाला। अब अगर हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इसका सिंबल भी बन जाएगा CD, और टाइम, क्योंकि आपने मुकम्मल ग्राफ को इस्तेमाल किया हुआ है, तो टाइम वाला जो इसकी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है OD को, तो टाइम की जगह पर अब आप लिख देंगे OD। अब ये तो थे हमने ग्राफ की मदद से जो अलामात लिखी थी। अब क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो VF, VI और AT, तो इसकी फॉर्म में अब इसको चेंज करना है। अब यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि BD जो है असल में वो है फाइनल वेलोसिटी है, जबकि CD जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं VI के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि OD जो है वो T को ज़ाहिर कर रहा है, मैं इसको स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट किया। अब ये सिंबल आपने इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। BD की जगह पर लिखेंगे VF, जबकि CD की जगह पर लिखेंगे VI और टाइम की जगह पर लिखेंगे T। अब ज़रा इक्वेशन पर गौर करें कि हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब इक्वेशन के रूल को अपनाते हुए इसमें से आपने VF की कीमत को निकालना है। सबसे पहला काम, T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है असूल के मुताबिक, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI के बराबर। हमें तो चाहिए फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन है, माइनस हो रही है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा AT पहले से मौजूद है, इसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस का VI इज इक्वल टू बन जाएगा VF के बराबर। अब हम इसको करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT के बराबर। ये हमारा प्रूव हो गया।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी आपने सवाल पूछना है तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।